हिंदी में बोलने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं जून का एनालिसिस का जो वीडियो है वो हिंदी में करूं। तो 2021 जून का एनालिसिस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा उसके अंदर मैंने एस्ट्रोलॉजी का सहारा भी लिया था, क्योंकि मुझे मैं उम्मीद कर रही थी कि ये महीना मई से ज़्यादा बेहतर होगा, कुछ आराम मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे मुझे पता था कि ऐसा नहीं होने वाला। अ, और जब मैंने एक्चुअली प्रश्न कुंडली बनाई एस्ट्रोलॉजी की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ, मैं सही थी और इस महीने भी बहुत सारे लोग मरेंगे, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं, वो और बहुत सारे अलग अलग वजह से मरेंगे, जैसे कि आग लगना, हार्ट अटैक होना, ब्रेन हैमरेज होना, या हार्ट फेल होना, या तूफान की वजह से, क्योंकि इस महीने जून छठा महीना है और हम 5वें साल में हैं, तो 5 और 6 मिला के बनते हैं 11। उसके अलावा जो नंबर्स आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये होगा कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज में, दवाइयों की फैक्ट्री में, केमिकल्स जहां यूज होते हैं, ऐसी फैक्ट्रीज में आग लगने का खतरा है। आग तो बहुत सारी जगह लगने का खतरा है। उसके अलावा जैसे कि बैंक्स, कॉलेजेस, स्कूल्स अगर वो खुले हैं तो शॉर्ट सर्किट्स घर में भी, और गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, मर्डर वगैरह, इस तरह की चीजें थोड़ा सा। उसके अलावा जंगलों में आग लगना, जो मैं इंग्लिश में बोलना भूल गई थी, जंगलों में आग लगना, फार्मर्स एजिटेशन जो चल रहा है, जो किसानों का झगड़ा चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, जिसकी वजह से धरना देकर बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा अम, और ज्यादा वहां पर कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं। और दूसरा, जेल जेल में आग लगने का खतरा है, अस्पतालों में आग लगने का खतरा है, जो पहले हो चुका है अब दोबारा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद बुध, प्लूटो और शनि, ये तीनों वक्रीय होने वाले हैं जून में। बुध तो ऑलरेडी हो चुका कल, लेकिन इस वक्त भी मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से प्लूटो तो वक्रीय है, लेकिन शनि भी अभी भी वक्रीय है। और खेतों में जैसे खेत बर्बाद होना, साइक्लोन मतलब के तूफान, बारिश, तूफान, या जो समुंदर के किनारे हैं वहां पर समुद्री तूफान, इस वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होने के चांसेस हैं। उसके अलावा लीगल केसेस, हाँ, कोर्ट कोर्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें आग लगना, उसमें तूफान की वजह से या किसी वजह से तबाही मचना, गैस लीक होने की वजह से, किसी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री या इंडस्ट्री में गैस लीक होने की वजह से लोगों का मरना। और भूचाल तो और बहुत आने हैं, अभी तो शुरू हुए हैं, इस महीने आएंगे, और उसके बाद अगस्त, अगले महीने आएंगे, उसके बाद अगस्त में भी आएंगे, तो वो चलता रहेगा मामला। आई एम सॉरी, ऐसी बातें करना मुझे कोई बहुत पसंद नहीं है, लेकिन झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है आप लोगों से। और ये सब चीजें आप लोगों को बताने का तात्पर्य ये है कि आप अपना ध्यान रखें, आप कुछ ऐसी चीजें ना करें जिससे आप दुविधा में पड़ सकते हैं, या जैसे कि इस महीने सिर्फ ये कुदरत में नहीं होगा, इंसान के मन में भी होगा। गुस्सा करना, परेशान होना, टेंशन ज्यादा लेना, उसकी वजह से बिना मतलब के गुस्सा आ जाना, लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे पे अपनी भड़ास निकालना। तो बेसिकली भड़ास निकालने वाली बात है, क्योंकि हर इंसान थक चुका है, दिन रात सिर्फ नेगेटिव सुन रहे हैं। टीवी खोलो उसमें नेगेटिव, सोशल मीडिया खोलो उसमें नेगेटिव, व्हाट्सएप खोलो उसमें परेशानियां, हर जगह पर सिर्फ नेगेटिव सुनने को मिल रहा है। यहां तक कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो भी कोई खास पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगी कि जो मैं टैरो का वीडियो बनाऊं उसके अंदर थोड़ी से गाइडेंस दूं,
बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो फंक्शुअल फ्लाइंग स्टार के जो पोस्ट डाले हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, उसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि कुछ आपके घर की दिशाएं ऐसी हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स, तत्व बैलेंस कर सकते हैं आप, और अगर नहीं करते तो उसकी वजह से आपके घर में या ऑफिस में आग लगने का खतरा है, एक दूसरे से झगड़ा होने का खतरा है, झगड़ा इस हद तक पहुंचने का कि शायद लीगल केस करना पड़े। ये सब चीजें होनी है। तो जहां तक हो सके, अगर आप उसे अवॉइड कर सकें तो बेहतर रहेगा। जैसे मसलन आ, कौन से सेक्टर में आग लगने का मैं आपको अब भी बताती हूँ। मैंने डाला है इस पे इंस्टाग्राम पे, मैं वो जरा चेक कर लूं। जून, दिस इज मे, सो जून में 4 जून से लेके 4 जुलाई तक नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, अगर उसके अंदर आपने पौधे रखे तो आग लगने का खतरा है। वहां पर वो दिशा बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त वहां पर बिताएं, बहुत ज्यादा नहीं, बस वहां पर पौधे नहीं होने चाहिए, दिया नहीं जलना चाहिए, इस तरह की चीजें। उसके अलावा साउथ वेस्ट और वेस्ट, इन दोनों दिशाओं में या घर के हिस्से में हालांकि ये बुरे नहीं है, ये सेक्टर्स घर के बुरे नहीं हैं, कहीं ना कहीं ये फायदा भी देंगे, लेकिन वहां पर पानी नहीं होना चाहिए, और मिट्टी या क्रिस्टल्स या पौधे नहीं होने चाहिए, और दिया नहीं जलना चाहिए, नहीं तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। नॉर्थ वेस्ट में बीमारी और साउथ ईस्ट में बीमारी फैलने के चांसेस हैं। साउथ में क्या करें, अब दिशाएं आती हैं ऐसी, और वो जो एनर्जी मूव होती है वो हर महीने अलग अलग दिशा में जाती है। तो ऐसी फ्लाइंग स्टार्स जब चेंज होते हैं एक कोने से दूसरे कोने में, एक दिशा से दूसरी दिशा में जब जाते हैं, थोड़ा सा अगर हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि हमारे घर में पानी कहाँ होना चाहिए, पौधे कहाँ रखने चाहिए, क्रिस्टल्स हैं या मिट्टी है या पौधे हैं, वो कौन से घर के हिस्से में रखने चाहिए, या जैसे मेटल है, मेटल जैसे तांबे की, पीतल की चीजें हम सजावट के लिए रखते हैं, और कुछ नहीं तो बर्तन होते हैं, हेवी बर्तन अगर सही जगह पर रख दिया जाए तो वो इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ होते हैं टिप्स। मैं, अगर आपको याद होगा, मैं सरिता जैन के साथ मैंने एक फंक्शुई के ऊपर शो किया था, वो बहुत ज्यादा ठीक से हो नहीं पाया क्योंकि उनकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। मैं कोशिश करूंगी कि वो एक बार फिर आके मेरे चैनल पे इस बारे में समझाएं, लेकिन फिलहाल के लिए, इस महीने के लिए तो आप कम से कम इन चीजों का ध्यान रखें। तो दूसरा, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज में, दवाइयों की फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में जहां पे केमिकल्स यूज होते हैं, वहां पर आग लगने की, गैस लीक की वजह से लोगों के मरने की बहुत सारे चांसेस हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज में चांसेस हैं, जंगलों में और खेतों में आग लगने के चांसेस हैं। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें। उसके अलावा जो देश के, दुनिया के अलग अलग कोने में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, उसके अंदर वो बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि लोगों के अंदर गुबार भरा हुआ है, और वो गवर्नमेंट से और पुलिस से और हर तरह के लोगों से लड़ रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, ताकि वो घर से बाहर जा सकें कि बीमारी क्यों फैली हुई है और घर से बाहर वो क्यों नहीं जा पा रहे, और पुलिस या गवर्नमेंट उन्हें ऐसी चीजें करने पे क्यों मजबूर कर रही है कि अपनों से नहीं मिल सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते। इंसान अकेला घर में बैठा बैठा पागल हो जाएगा। अब कितने महीने, कितने दिन वही 4 शक्लें देखेंगे? किसी से हंसने बोलने की हर एक को जरूरत है। तो ये सब चीजें जो गवर्नमेंट दुनिया भर में करने के पे मजबूर कर रही है। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी ट्विटर पे कि गांव में लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ मोर्चे कर दिए हैं और बाहर निकल आए हैं, और वो सब कुछ कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि हम लॉकडाउन को नहीं मानते। शहरों में पता नहीं
क्या होगा, पर मेरे हिसाब से अब शहरों में भी कोई ये बात मानने से नहीं मानेगा, इनकार कर देंगे लोग। और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि ये मेंटली और इमोशनली सही नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका मेंटल और इमोशनल स्तर पे लोगों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है, और उनके आर्थिक जिंदगी पर पैसा कमाना और इन सब चीजों के ऊपर बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या करें? इसके अलावा जो दुनिया के कुछ हिस्सों में जंग चल रही है, जंग मतलब रॉकेट्स फेंके जा रहे हैं, बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, वो बढ़ने ही वाला है, वो कोई कम नहीं होने वाला। वक्त के साथ हर महीने वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला है। हो सकता है कि कोई और देश इसके अंदर जुड़ जाए, हो सकता है कि ये जंग जो है वो किसी हद तक रिलीजन मतलब धर्म से आगे जाके जुड़ जाए, तो कुछ पता नहीं होता। और ना सिर्फ देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, बल्कि आगे ये होने के चांसेस हैं कि पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट से लड़ेगी, ऐसा मुझे नंबर्स के हिसाब से लगता है। और जो जिस तरह से ग्रह हैं, जैसे जैसे दुनिया को पता चलता जा रहा है ना, क्योंकि जो प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस जिस तरह से इस वक्त है, और प्लूटो तो रेट्रोग्रेड है, मतलब वक्रीय है, तो लोगों को असलियत का सामना जहां तक हो रहा है, असलियत जहां जितनी सामने आ रही है लोगों के, उतना लोगों के अंदर गुबार भर रहा है, गुस्सा हो रहा है, और ये दिन ब दिन बढ़ने ही वाला है। उसके अलावा लोग हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन हैमरेज से मरने के चांसेस हैं, ब्लड प्रेशर राइज होने के चांसेस हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आप घर से बाहर नहीं जा रहे, आप नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट्स एंड इश्यूज। उसके अलावा रिश्ते लोगों के खराब हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके कई जगह पे ऐसा है कि बच्चों के माँ बाप मर रहे हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तो वो जाए तो जाए कहाँ? बच्चों को तो अपना घर जायदाद संभालना नहीं आता। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के बच्चे मर रहे हैं, और वो मतलब घर बर्बाद हो रहे हैं एक तरह से, किसी के पेरेंट्स, किसी के बच्चे। तो हर फैमिली में कहीं ना कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं कि लोग दिन ब दिन दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। पर प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहूंगी, अपने आप को डिप्रेशन में मत जाने दो। इस हफ्ते में रोज 2-3 ऐसे शोज कर रही हूं जिसके बारे में, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि हम इससे कैसे उभर सकते हैं। प्लीज वो शो जरूर देखना, स्पेशली 27 को एरन के साथ मैं दोबारा आने वाली हूं। इसके अलावा लोग अपनी कमाई की वजह से परेशान हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की कमाई रुक गई है, कमाई हो नहीं रही है। आगे क्या होने वाला है? जो उन्होंने पैसे बचा के रखे थे अपने बुढ़ापे के लिए या रिटायरमेंट के लिए, आज उस बचे हुए पैसे पे वो खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो कब तक चलेगा? क्योंकि खर्चे तो रुकते नहीं, जितने खर्चे होने हैं वो तो होने ही हैं, लेकिन कमाई तो रुकी हुई है। तो आगे के लिए बचत है या नहीं, लेकिन ये कब तक चलेगा? तो लोग इस वजह से भी परेशान हैं। जहां तक कमाई होने के चांसेस हैं, उस बारे में मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरह से ग्रह चल रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट जो लोगों के सामने बहुत सारी बातें आ रही हैं, वो आधे से ज्यादा बातें झूठ हैं। मतलब जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया या न्यूज पे देख रहे हो, वो मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो झूठ है, एज इन की बिल्कुल झूठ है। मैं ये कह रही हूं कि वो इस तरह से आपके सामने लाई जा रही हैं कि असलियत छुप रही है, और आधा झूठ आपको बताया जा रहा है, आधा सच आपको बताया जा रहा है, पूरा सच नहीं बताया जा रहा। टेलीग्राम डाउनलोड करो, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसके ऊपर आपको कुछ वीडियोस ऐसे मिलेंगे, कुछ न्यूज ऐसी मिलेंगी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैंने नहीं सोचा था, और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ऐसी चीजें देखूंगी या इन चीजों के बारे में बात करूंगी, लेकिन क्या करें, वक्त के साथ बदलना पड़ता है। उसके अलावा बहुत सारी जगह पे, जैसे कि मैंने कहा, आग लगने का खतरा है इस महीने, इसलिए प्लीज ध्यान रखिए कि आपकी इलेक्ट्रिकल, आपकी वायरिंग वगैरह वगैरह सब कुछ सही हो, उसके अंदर कोई भी
अगर कहीं आपका इलेक्ट्रिक मीटर या वायरिंग है तो वहां पे आसपास ऐसी कोई चीज ना रखें, प्लास्टिक, लकड़ी, घास फूस, जिससे अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो आग लगने का खतरा हो। बारिशें होने वाली हैं, बहुत सारा तूफान आने वाला है इस महीने में। दुनिया के कई कोनों में तूफान आने हैं और बहुत आने हैं, समुद्री तूफान भी आना है और बारिश की वजह से भी होना है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। अपने घर में अगर कोई मरम्मत की जरूरत है, मैं मुझे पता है मैं कमाई तो हो नहीं रही और खर्चे की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों के बारे में और हो सके तो करा लें तो बेहतर रहेगा। ये था हिंदी में। और बाकी जो मैं टैरो करती हूँ वो तो पता नहीं मैं हिंदी में कर पाऊंगी या नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि बीच बीच में हिंदी में बात करूं। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल पर आइकॉन पर दबाइए। और एक चीज मैं और कहूंगी कि इसके अलावा मैंने 2 चैनल और स्टार्ट किए हैं जहां पे मैं कुछ ऐसे लोगों को लेके आ रही हूं जो हमें आज की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं, जो हमें उन सच्चाइयों के बारे में बता रहे हैं जो आम जनता नहीं जानती, जिसे आम जनता ने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं। और ये वीडियोस मेरे YouTube डिलीट भी कर रहा है और मुझे इन चीजों को सामने नहीं लाने दे रहा। वो लोगों के चैनल्स डिलीट हो गए हैं, इसलिए उन लोगों को मैं अपने चैनल पे लाई थी ताकि उनकी बात आप सब तक पहुंचे। लेकिन देखते हैं, अगर एक चैनल डिलीट हो गया तो दूसरा चैनल। तो सत्यवचन एक खोज और दुर्गा सत्यवचन के नाम से मेरे 2 चैनल मैंने स्टार्ट किए हैं। अगर आप चाहें तो वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं इस हफ्ते में कल एक दोनों में से एक चैनल पे एक शो करने वाली हूं जिसमें हमें बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। हो सके तो वो जरूर देखना। धन्यवाद। दिस इज गिनी अनेजा एंड साइनिंग ऑफ। गुड बाय।